हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट ठीक है। आज अपन देखने वाले हैं गूगल क्लाउड के अंदर IAM क्या होता है। ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, एक्चुअली होता क्या है। IAM इज सिंपली मीन्स, अगर मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के हिसाब से ले चलूं, कि हु कैन परफॉर्म व्हाट एक्शंस ऑन विच रिसोर्सेज। ठीक है, या फिर अगर आपको और आसान समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको, हु कैन डू व्हाट ऑन विच रिसोर्सेज। ठीक है, कि कौन क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, ऑन विच रिसोर्सेज, किस रिसोर्सेज पे क्या कर सकता है। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं यही सेम चीज कि व्हाट इज IAM, हु कैन डू व्हाट ऑन विच रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन सबसे पहले आते हैं और बात करेंगे हु की। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है एंड रोल्स क्या होते हैं एंड विच क्या होता है। इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि जो प्राइसिंग है, ठीक है, जो प्राइसिंग है वो एपीआई, जितनी भी एपीआईज हैं IAM की, जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, वो सारी फ्री ऑफ चार्ज हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कंपैरिजन के टाइम पे आ सकता है आपके दिमाग में कि इसमें IAM का क्या फायदा है जीसीपी के अंदर। ठीक है, तो ये फ्री होता है पहली चीज। उसके बाद अपन चलते हैं और हम बात करते हैं हु की, यानी आइडेंटिटी की। और आइडेंटिटी के अंदर आपको बताऊं कि टाइप ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है गूगल क्लाउड के अंदर, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हु। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक तो होता है गूगल अकाउंट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं ना, मैं आपको समझाऊंगा। ये आपको कहाँ मिल सकते हैं, अगर मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पर और यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ IAM के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो आइडेंटिटीज है ना, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, तब तक अपन यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है गूगल अकाउंट, जो कि होता है यूजर्स, यानी मैं, आप, हम लोग। ठीक है, ओनली अकाउंट जो लॉग इन कर सकता है कंसोल के अंदर। सेकंड आता है सर्विस अकाउंट। ठीक है, जो होते हैं एप्लीकेशन कंपोनेंट, यानी एप्लीकेशंस को डील करने के लिए आपस में। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधे। यहाँ पे आप देखोगे जब दिस इज यूजर। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, बट ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे जो बना हुआ है परमिशंस के अंदर, ये बना हुआ है यूजर। ठीक है, ये हो गया यूजर अकाउंट, जिसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे गूगल अकाउंट की। ठीक है, ये हो गया यूजर अकाउंट। और जब मैं बात करता हूँ इसकी, ये जो आइकन है, ये है सर्विस अकाउंट का। ठीक है, सर्विस अकाउंट बोले तो दिस वन। ठीक, और जी सूट होता है, ये एक स्पेसिफिक डोमेन को मिलता है, मतलब स्पेसिफिकली जो इसको परचेज करते हैं एंटरप्राइज सेक्शन में, उसको मिलता है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है क्लाउड आइडेंटिटी डोमेन, ये भी ऑल मेंबर्स को मिलता है जो कि स्पेसिफाइड डोमेन के होते हैं। और आता है गूगल ग्रुप, जो कि ऑल मेंबर्स को होता है, ग्रुप के मेंबर्स। जब आगे देखेंगे ना तब आप समझोगे, बट आप बेसिक समझ लो कि हमें जिनकी जरूरत पड़ती है मेनली वो होता है गूगल अकाउंट और सर्विस अकाउंट। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में समझेंगे और बना के देखेंगे व्हाट इज गूगल अकाउंट एंड व्हाट इज सर्विस अकाउंट। ठीक है, तो आप बेसिक यहाँ तक समझ गए। तो आइकन ये खुद ही अलग अलग कर देता है, हमें समझना नहीं पड़ता। ठीक है, और सर्विस अकाउंट होते हैं, वो काम करते हैं एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अगर किसी एप्लीकेशन पे काम हो रहा है तो वो सर्विस अकाउंट कर रहा है। हम लोग जो काम करते हैं वो हम यूजर वाला सीन होता है, तो हम लोग यूजर अकाउंट में काउंट होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ हु तो हो गया, अब बात करते हैं व्हाट की। ठीक है, व्हाट इज व्हाट। व्हाट मीन्स, जैसे हमने इसमें देखा था दिस स्लाइड में सेकंड वन, कि हु कैन डू। ठीक है, हु तो कर लिया, अब व्हाट कैन डू की बात करते हैं। ठीक है, हु यहाँ पे आ गया, व्हाट यहाँ पे आ गया। अब हम बात करते हैं व्हाट की। ठीक है, तो व्हाट की अगर हम बात करें तो व्हाट एक तरीके से रोल्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये तीन टाइप के रोल होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है प्रीडिफाइंड, एक होता है कस्टम। ठीक है, तो हम पहले प्रिमिटिव की बात करते हैं। प्रिमिटिव रोल वो होते हैं जो कि एक तरीके से बेसिक रोल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ओनर बना दो सीधा सीधा, तो वो सिर्फ उसके पास लगभग लगभग सारे राइट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने किसी को रोल दे दिया एडिटर का, तो वो एडिटिंग के सारे रोल्स आएंगे। वो कोई चीज नई चीज नहीं क्रिएट कर सकता, ना वो डिलीट कर सकता, पर वो एडिट कर सकता है। ठीक है, अगर आपने किसी को रोल दे दिया व्यूअर का, ठीक है, इसके लिए मेरे पास आपके पास एक स्लाइड है, मैं आपको दिखाता हूँ सीधे इस वन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसको नीचे से ऊपर लेके चलूं, सबसे पहले हम बात करें अगर व्यूअर की, तो मैंने आपको व्यूअर लिखा है, सबसे कम जिसके पास होती है। ठीक है, सिर्फ देखने की, तो इसके पास सिर्फ देखने की है। ठीक है, रीड एक्सेस, ओनली रीड ओनली एक्सेस व्यूअर के पास है। एडिटर के पास क्या होता है, वो डिप्लॉय कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है एंड रीड तो कर सकता है। तो ये इसके पास तो ऐड है, और इसके पास ये सारी हैं। ठीक है, ये वाली सारी। ठीक, और ओनर के पास ये वाली भी है, इसकी खुद की तो है ही है इतनी एक्स्ट्रा। ठीक है, इनवाइट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और एडिटर की जो ये सब पॉलिसी है ये भी कर सकता है, और व्यूअर की एक्सेस तो लाइक नॉर्मल। ठीक है,
तो आप समझ लोगे ना कि ओनर, एडिटर और व्यूअर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस आते हैं बेसिकली प्रिमिटिव रोल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं प्री डिफाइंड, कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो पहले से बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि नैरो एक्सेस परमिशंस टू अ सिंगल सर्विस 100 ऑफ रोल्स, ठीक है। जैसे कि क्या है ना, आपको मान लो सर्विस एडमिन, ठीक है, सर्विस एडमिन है तो ये प्री डिफाइंड रोल्स है, ठीक है। इसके अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इसको समझोगे कैसे, लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया बहुत ही बेसिक रोल, ये हो गया प्री डिफाइंड कि आपने ये फोल्डर दे दिया, इस फोल्डर के अंदर जो रोल्स हैं प्री डिफाइंड वो आपने किसी को दे दिया तो उसके पास वो सारी परमिशंस आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है कस्टम, कस्टम तो बाद में आता है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड आप समझ गए होगे है ना, कि कोई चीज पहले से बनी हुई है वो आपने दे दी, जैसे सर्विस व्यूअर, सर्विस एडमिन, ये प्री डिफाइंड रोल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कस्टम रोल्स। कस्टम रोल्स क्या होते हैं कि हम बनाते हैं किसी चीज को प्रॉपरली वे में अरेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं दिस वन कस्टम रोल, इस फोल्डर के अंदर कंप्यूट की भी है अपने पास परमिशंस, आईएम की भी है सपोज करो, ठीक है, और स्टोरेज की भी है। हमने 3 परमिशन दे दी इसको, तो ये 3 इसके पास है, कंप्यूट की है, स्टोरेज की है और आईएम की है, ठीक है। तो ऐसे करके एक कस्टम मैंने पैकेज अपने हिसाब से तैयार कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको, ठीक है दोस्तों, तो अपन आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, जीसीपी के अंदर, ठीक है। और हम सबसे पहले जाएंगे, सिंपली आप यहाँ हैमबर्गर मेनू पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आईएएम का, आप इस पे क्लिक कर दो कि आप इस पेज पे आ जाओगे, ठीक। यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा कि अभी हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और कौन कौन से रोल्स हैं हमारे पास। एडिटर के रोल हमारे 2 सर्विस अकाउंट के पास है और ओनर का एक जो है वो हमारे पास है, एंड उसकी ईमेल आईडी ये रही, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो दिस वन, ठीक है, ये ईमेल आईडी इसकी हो गई। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, हमें किसी को सपोज परमिशन देनी है, ठीक है, हमें एक तैयार करना है, तो अपन क्या करेंगे, ग्रैंड एक्सेस पे जाएंगे, यहाँ पे मैं डालूंगा उसका ईमेल आईडी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं करूंगा सेलेक्ट रोल, ठीक है। तो रोल में जाने के लिए क्या करूंगा, सपोज मैं अगर बेसिक ले लेता हूँ, हमने बेसिक पढ़ा था, बेसिक में जाके एडिटर कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने एडिटर कर दिया, ठीक है, और यहाँ मैं डाल देता हूँ एक ईमेल आईडी। जैसे आप ईमेल आईडी आपने यहाँ एंटर कर दी, जो ठीक है, ये एंटर करने के बाद आपको इसी ईमेल आईडी पे परमिशन मांगेगा, तो आपको वहीं जाना है परमिशन पे। इसको मैंने यहाँ से कर दिया है सेव, ठीक है। आप यहाँ पे आने के बाद आप इसके अंदर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना होगा अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट, आप यहाँ पे कर लोगे अपना प्रोजेक्ट को सेलेक्ट, और जैसे ही आप कर लोगे सेलेक्ट, आपके पास मिनिमम परमिशन के साथ आप सिर्फ और सिर्फ एक एडिटर हो, ठीक है। एडिटर की बात करूँ, अगर आप कंप्यूटर इंजन पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ तक आने के लिए ना गाइस आपको अपने जीमेल पे जाना होगा, वहां पे आपको परमिशन मिली होगी, अब वहां जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आपने देखा एज अ एडिटर, मैं एडिटर की तरह से मतलब चीजें एडिट कर सकता हूं, मतलब मैं इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या मैं आईएएम रोल भी क्रिएट कर सकता हूं, तो अगर मैं आईएएम पे जाके आपको दिखाऊं कि मैं अगर आईएएम पे आता हूं, ठीक है, एंड जैसे मैं यहाँ पे देखो, आप यहाँ यू नीड अ परमिशन फॉर दिस एक्शन, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूं तो ये मुझे कह रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे मेरे पास परमिशन नहीं है, ठीक है। मतलब मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब क्रिएट मतलब एडिट कर सकता हूँ चीज़ों को, बट मैं कोई परमिशन नहीं दे सकता, कोई वैसी चीज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, मैं अगर चलता हूँ वापस अपने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ वापस से अपन यहाँ पे आ गए, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ सर्विस अकाउंट, ठीक है, सर्विस अकाउंट मैंने यूज किया, एंड सर्विस अकाउंट क्रिएट सर्विस अकाउंट की अगर परमिशन दूंगा तो ये सर्विस अकाउंट मुझे क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होगे कि मैं किस टाइप की परमिशन यहाँ दे सकता हूँ और कैसे यहाँ पे परमिशन इनको मैं अलॉट कर सकता हूँ, ठीक है, किसी दूसरी आईडी पे। अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ, अगर मैं एक बार चेक करके आपको दिखाता हूँ कि क्या हम स्टोरेज चेक कर सकते हैं, अगर मैं क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एडिट अगर हम कर सकते हैं तो स्टोरेज में अपन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास परमिशन हैं, एडिट करने की परमिशंस हैं, मैं चीजें एडिट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं परमिशंस किसी को नहीं दे सकता यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ी हार्डकोर परमिशंस है, वो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं अभी किस लेवल पे हूँ, एडिटर लेवल पे हूँ, ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बहुत ज्यादा, बट हाँ कुछ वैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मैं किसी और को एक्सेस दे सकूं, ठीक है। तो यहां तक आप इसका मोटा मोटा समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं कस्टम रोल्स की, ठीक है। कस्टम रोल्स कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक बार इसमें यहां जाकर के इसका जो कंप्यूटर इंजन है इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूं, ठीक है। यहाँ इसको अपन डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इसकी मुझे जरूरत है नहीं, इसको मैंने किया सेलेक्ट एंड यहाँ से किया डिलीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कस्टम रोल्स की, ठीक है। मैंने आपको प्री डिफाइंड दिखा दिया, प्री डिफाइंड में हमारा आ जाता है दैट थिंग जो कि सर्विस अकाउंट जैसे आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कस्टम रोल्स की तो वो मैं कैसे देता हूँ, सपोज करो मुझे कस्टम रोल की जाना पड़ेगा कस्टम रोल्स में, ठीक है। यहाँ से नहीं होगा, एंड मैं जाऊंगा यहाँ से, अपन इसको डिलीट भी कर सकते हैं प्रिंसिपल को, ठीक है। मैं यहाँ से जाऊंगा रोल्स में, अब आईएम के अंदर आओगे, यहाँ आपको मिलेगा रोल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं गया रोल्स पे,
ठीक है, रोल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे, ये मैंने क्रिएट किया था कस्टम रोल फॉर कंप्यूट स्टोरेज। ठीक है, फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है इन दोनों की। ठीक है, तो इसको मैंने डिलीट कर रखा ऑलरेडी, इसको भी करता हूँ डिलीट। ठीक है, डिसेबल कर दिया एंड डिलीटेड, हो गया डिलीट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कस्टम रोल्स की। ठीक है, कस्टम रोल्स कैसे क्रिएट करते हैं। अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं कि आप यहां जाकर के भी सीधा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपके पास एक ये ऑप्शन भी है, दिस वन। ठीक है, आप तो यहां से क्रिएट रोल पे जाकर के अब यहां जाओगे। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं, एक शॉर्टकट, एक थोड़ा सा लॉन्ग कट होगा, बट हाँ चलेगा, दोनों पे काम करेगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ क्रिएट रोल पे, क्रिएट कस्टम रोल पे, और मैं यहाँ नाम रखता हूँ कस्टम रोल फॉर डेमो। ठीक है, और यहाँ पे कस्टम रोल का जो आईडी है वो उसके नाम से अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये मैंने ऐसे कर दिया, कस्टम रोल फॉर डेमो ओनली, ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा बीटा जो है वो एडिटिंग परमिशंस हो गई, मैं यहाँ पे जर्नल अवेलेबिलिटी पे रखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ से परमिशंस को ऐड कर देंगे। परमिशंस बोले तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे आपको ये परमिशंस, कस्टम परमिशन यहाँ से ऐड होंगे। ठीक है, एक्सेस अप्रूवल व्यूअर के लिए होगा। ठीक है, एक्सेस एडमिन्स, ठीक है, इस टाइप की हो गई। आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। अगर मैं सिंपली यहाँ सर्च करता हूँ, सपोज कंप्यूट डालता हूँ, तो आपको देखेंगे कंप्यूट से रिलेटेड जो भी है, कंप्यूट एडमिन हो गया। ठीक है, कंप्यूट इंस्टेंस एडमिन बीटा वर्जन 1, लोड बैलेंसर, नेटवर्क एडमिन, यहाँ से भी आप इसको अलॉट कर सकते हो परमिशन। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, और सेकंड तरीका यहाँ पे क्या है, क्रिएट रोल्स का, कस्टम रोल्स का, कि अगर कोई रोल्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूट, और मैंने किया एंटर, तो आप देखोगे ना कंप्यूट के जितने भी होंगे, ठीक है, परमिशंस अप्रूव के लिए यहाँ पे ओनर के पास है। ठीक है, अगर मुझे इसको यूज करना है तो मैं सिंपली करूंगा इसे सेलेक्ट, यहाँ पे जाऊंगा एंड क्रिएट रोल फ्रॉम दिस रोल। ठीक है, यहां से करूंगा एंड वापस से अपन आ जाएंगे क्रिएट रोल पे, और मुझे यहां से इन परमिशंस को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, ये मुझे कब करना पड़ता है सिलेक्ट, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल क्रिएट करता हूं, यहां से मैं करता हूं क्रिएट रोल। ठीक है, और मैं यहां गया, सपोज इसको मैंने कर दिया क्रिएट रोल फॉर डेमो, और मैंने यहाँ कर दिया ऐड परमिशंस। ठीक है, अगर मैं ऐड परमिशन करता हूँ यहाँ पे, और सपोज यहां मैं कर देता हूं स्टोरेज। ठीक है, मैंने किया स्टोरेज, ये मैंने किया। ठीक, परमिशंस, इसको मैंने किया क्लिक एंड किया ऐड। ये ऐड करने के बाद जैसे इसमें तो एक ही परमिशन थी। ठीक है, मैं और परमिशंस ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज ऐड परमिशंस पे जाएंगे अपन। ठीक है, और मैं यहाँ अब देखो, जैसे कि मैंने परमिशंस ऐड करने के लिए बोला, टोटल परमिशंस कितनी यहाँ पे 7590। अगर मैं यहाँ सिंपली करता हूँ कंप्यूट पे क्लिक, ठीक है, या फिर मैं यहाँ सर्च करता हूँ, ठीक है, ये आ गया, मैंने किया कंप्यूट एडमिन और किया ओके। ठीक है, ओके करने के बाद आपको ये 655 दिख रहा होगा नीचे, ये है 655। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कस्टम रोल्स के अंदर कि ये वाला प्रेफर मैं पीछे वाला इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या करना, अब मुझे 655 है ये, और एक बार में सिर्फ 10 दिखते हैं। अगर मुझे कंप्यूटर एडमिन की फुल परमिशन चाहिए तो मुझे सिर्फ सेलेक्ट ऑल, फिर यहाँ जा करके फिर ये 10, ठीक है, फिर ये 10, ऐसे ऐसे करके मुझे समझो 65 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जा करके मैं ये पूरी की पूरी 65 को सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, इसीलिए शॉर्टकट तरीका है दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आप जा करके जो आपकी प्री डिफाइंड आपके जो बने हुए हैं रोल्स, आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर एक्शन एडमिन की बात करूँ, या फिर अगर अपन चले नीचे, ठीक है, यहाँ भी देखो 1285 यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर मैं सिंपली यहाँ सर्च करता हूँ, कंप्यूट की बात करते हैं, कंप्यूट एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार करोगे और सारी की सारी 655 परमिशन एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी, आपको ये सिर्फ परमिशन सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब जैसे मैंने वहां किया था, मुझे वो सारे सेलेक्ट करने पड़ रहे थे, यहाँ मैं सिंपली करूंगा क्रिएट फ्रॉम दिस रोल, आप देखोगे यहाँ पे 637 परमिशन एक्सेस्ड, ऑल परमिशन एक्सेस्ड एक साथ। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका था रोल असाइन करने का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है और चैनल पे आप नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आप पुराने हो तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो। ठीक है, और थोड़ा सा शेयर करो तो यार मेरा वीडियो, मैं आपकी थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए थोड़ी सी कर दो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, और मुझे अच्छा लगेगा। एंड ठीक है, अपन अब देख लेंगे इसके अगली वीडियो में, हम थोड़ा पॉलिसी एंड बाइंडिंग्स पे बात कर लेंगे कि व्हाट आर पॉलिसीज एंड बाइंडिंग्स। और हमारा मॉड्यूल 3 मैंने बहुत छोटा रखने की कोशिश करी है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, और मैं यहाँ से फिलहाल
आप डिलीट करना मत भूलना। आप IAM पे जाना, ठीक है, आपने जिनको ऐड किया था परमिशंस को, आप यहाँ एक सेकंड, यहाँ मैंने गलत क्लिक कर दिया, यहाँ मैं करता हूँ क्लिक एंड इसे करता हूँ रिमूव एक्सेस, और यहाँ से करते हैं कन्फर्म और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।